हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज़ राम। और फाइनली जैसा आप लोगों ने स्टोरी में देखा था कि बेंगलुरु आ चुके हैं हम लोग। यहाँ पे हमें मिल चुकी है अप्रीलिया RS 457, द इटालियन ब्यूटी विथ ट्विन सिलेंडर इंजन। एंड तो जल्दी से कर लेते हैं थोड़ी सी बात। तो भाई पहले तो आप बाइक देख लो चारों तरफ से। भाई कितनी ज़्यादा सेक्सी दिख रही है रियल लाइफ में भाई। मतलब फोटोग्राफ्स में मुझे लग रहा था कि हाँ अच्छी बाइक है, बट कैसा फील दे रही होगी भाई। प्रॉपर एक बिग बाइक का फील देती है। इन केस अगर आप इस बाइक को एक्चुअल में रोड पे देखोगे, इन प्रेजेंट देखोगे, तो भाई आपको ऐसे लगेगा कि प्रॉपर आपकी एटलीस्ट कोई 650 सीसी की या फिर आपकी 800 सीसी की प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक खड़ी है। लाइक आपका जैसे हो गया CBR 650R हो गई या डेटोना हो गई। इन सब बाइक के बगल में आपको खड़ी कर दोगे तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ उनसे प्राइस में कम कोई बाइक है। बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम दिखती है। इवन इसका ये जो कलर स्कीम है ये बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम दिखता है। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बाइक के इंजन के बारे में आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये आपका बाइक का इंजन है और कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। यहाँ पे आपका अप्रीलिया का जो बैचिंग है वो लगी है। तो थोड़ा इंजन को जानते हैं। तो यहाँ पे जो अप्रीलिया है ये आपका फ्रंट फॉरवर्ड पैरेलल ट्विन इंजन यूज़ कर रही है और 457 सीसी का इंजन है ये आपका। साथ ही इसकी अगर पावर की बात कर लूँ तो ये आपका 47.6 bhp की पावर देता है 9400 RPM के ऊपर। और अगर मैं टॉर्क की बात कर लूँ तो 43.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है आपका 6700 RPM के आसपास। तो काफ़ी ज़्यादा पावर है और काफ़ी ज़्यादा टॉर्क है। स्पेशली अगर मैं इस प्राइस सेगमेंट में बात कर लेता हूँ, ऑन रोड अप्रॉक्सीमेट आपकी 5 लाख के आसपास ही आने वाली। इंडिया में कहीं भी आप लेते हो 5-10 हज़ार रुपये आगे पीछे हो सकता है। तो उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बजट फ्रेंडली बाइक है। जिस पावर फिगर के साथ आती है, जिस क्वालिटी में आपको मिल रही है और स्पेशली जो इसके फिट एंड फिनिश और जो इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें है, उस हिसाब से अपनी जो प्राइस को वो ईजिली जस्टिफाई कर देती है। तो ये था आपका मतलब इंजन। और 6 गियर ट्रांसमिशन के साथ आता है, लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी के साथ। ये लेंस है आपका DOHC इंजन और साथ ही आपका 4 वॉल्व पल्स सिलेंडर के हिसाब से आता है। तो काफ़ी ज़्यादा बेटर होने वाली है ये बाइक। अब ले चलते हैं आपको थोड़ा सा फ्रंट की तरफ। तो फ्रंट में अगर आप इस बाइक को देखोगे तो भाई कितनी ज़्यादा औसम दिख रही है। यहाँ पे इसके जो लाइट्स देख लो आप कैसे लग रहे हैं। बहुत ही सेक्सी से इसके DRLs लगे हुए हैं। और फ्रंट में आप देखोगे तो दोनों तरफ में आपकी लाइट्स लगी हुई हैं। ये आपकी रिफ्लेक्टिव LEDs हैं और 2 सेट आपका राइट में लगा हुआ है, 2 सेट आपका लेफ्ट में लगा हुआ है और मिडिल में भी एक लगा हुआ है। तो ये आपका प्रॉपर हाई बीम और लो बीम का काम देंगी सारा। और जो DRLs है वो भी इंटीग्रेटेड है और बहुत ही ज़्यादा टिपिकल जो अप्रीलिया स्टाइल है उसमें DRLs आपके लगे हुए हैं। एक बार मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा। तो ये मैंने ऑन कर दिया है और बाइक स्टार्ट कर देते हैं। तो बाइक स्टार्ट कर दिया है और इसको डाल देते हैं। अभी देखो ये बाइक स्टार्ट हो चुकी है और ये देखो आप कितनी ज़्यादा सेक्सी दिख रही है। स्पेशली जो इसके DRL है भाई मज़ा ही आ गया है। और एक बार आपको हाई बीम पे भी दिखा देते हैं कैसा काम करते हैं। ये आपका हाई बीम आ गया है, देखो लाइट्स ऑन हो गई हैं तीनों ही, चाहे मिडिल की हो गई, लेफ्ट और राइट की लाइट्स ऑन हो गई है। तो भाई सेक्सी लग रही है। मतलब कुल मिला के अगर आप बोलोगे तो ब्यूटीफुल। वैसे भी इटालियन मशीन्स जो होती हैं अपनी ब्यूटी के लिए जानी जाती हैं और ये सेम चीज़ इस बाइक के बारे में भी कह सकता हूँ। दिस बाइक इज़ अ हेड टर्नर, दिस बाइक लुक्स ब्यूटीफुल। एक बार ऑफ कर देते हैं इसको। तो ये था आपका फ्रंट में। और बाकी जो इसके DRLs हैं वो भी आपके इसके बॉडी में ही इंटीग्रेटेड है। एक बार मैं DRLs आपको दिखा देता हूँ कि कैसे लग रहे हैं। और कहाँ गए, ये देखो ये मैंने DRLs ऑन कर दिए हैं। तो ये देखो आप यहाँ साइड में बॉडी में ही इंटीग्रेटेड DRLs हैं, कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। फ्रंट में आपको फुल फेयरिंग देखने को मिल जाती है। इवन यहाँ पे नीचे जो इसका विंगलेट्स हैं ये भी आपके इंटीग्रेटेड हैं बॉडी में ही। आपको अलग से ये जो विंगलेट्स हैं इनको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अप्रिलिया ने बाकी सारी चीज़ों का ख्याल रखा है। मुझे नहीं लगता इस बाइक के अलावा आपको और ऐसी कोई चीज़ अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। डबल फेयरिंग है इसमें। और बाद में यहाँ पे सामने फ्रंट में छोटा सा आपका वाइज़र है, विंडशील्ड प्रोटेक्टर। तो ये सारी चीज़ें। और आपको आगे ले चलते हैं फ्रंट टायर की तरफ। तो यहाँ पे आप देखो रेड कलर के एलॉयज़ हैं, 17 इंच के आपके एलॉय हैं। TVS के आपके टायर्स लगे हुए हैं इसमें, अच्छी खासी ग्रिपिंग आपको मिलने वाली है।
फ्रंट की अगर डिस्क की बात कर लूँ, ब्रेकिंग सिस्टम की बात कर लूँ, तो यहाँ पे आपको 320 mm के डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी बिग साइज़ के डिस्क ब्रेक्स हैं। डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाता है। और जो ब्रेकिंग है यहाँ पे निशान तो आप पहचानते ही होंगे, बाइब्रे कंपनी का यहाँ पे आपको रेडियल माउंटेड कैलिपर्स मिल रहे हैं, तो 4 पिस्टन कैलिपर्स हैं, तो अच्छी खासी बाइट मिलने वाली है। यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक डिस्क पैड प्रोवाइड किए गए हैं। मुझे लगता है इसमें अगर आप सिनेमैटिक डिस्क पैड्स यूज़ करोगे तो इसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो और ज़्यादा बेटर हो सकती है। सस्पेंशन की बात कर ले तो आपको USD सस्पेंशन मिलते हैं, और ये आपके 41 mm थिकनेस के साथ में आते हैं, जो कि मुझे लगता है ठीक ठाक थिकनेस है। साथ ही यहाँ पे सस्पेंशन में आपको दिखा देता हूँ, ये देखो आप, ये आपका HL और यहाँ पे प्रीलोड लिखा हुआ है, तो प्रीलोड एडजस्टेबिलिटी के साथ में ये सस्पेंशन आपको मिल जाते हैं। तो फुली बाइक जो है वो फुली आपकी लोडेड है। तो ये आपका फ्रंट का भाग हो गया। साइड में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपका पेट्रोल टैंक जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुली मेड है, और यहाँ पे देखो आपका एप्रिलिया रेसिंग लिखा हुआ है। ग्राफिक का काम बहुत ही ज़्यादा सेक्सी है। यहाँ पे आपका 54 और ये वर्ल्ड टाइटल्स, 54 वर्ल्ड टाइटल जो एप्रिलिया ने विन किए हैं, वो उसकी यहाँ पे बैचिंग देखने को मिल जाती है। लॉक की का सिस्टम है यहाँ पे। और ये जो आपका टैंक है ये आपका 13 लीटर कैपेसिटी के साथ आता है, तो ठीक ठाक कैपेसिटी है कि स्पोर्ट्स बाइक के हिसाब से काफ़ी अच्छी कैपेसिटी है। और अब यहाँ पे देख लो आप, नीचे की जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये आपको 140 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, काफ़ी ठीक ठाक ग्राउंड क्लियरेंस है। एग्जॉस्ट नोट भाई मज़ेदार है। यहाँ पे आपको एक सिंगल 2-in-1 एग्जॉस्ट मिलता है। जैसा कि आपको पता है डुअल सिलेंडर है, तो वहाँ से 2 पाइप्स बाहर निकली होंगी, और यहाँ पर उन पाइप्स को मर्ज करके लास्ट में एक सिंगल अंडर बैली एग्जॉस्ट के रूप में निकाल दिया गया है। एक बार आपको इसकी आवाज़ सुना देता हूँ। तो ये बाइक मैंने ऑन कर दी है, ये स्टार्ट कर दी है, देखो सेक्सी साउंड है, सेक्सी साउंड है। और यहाँ पे इसकी जो फ्रेम है भाई, बॉडी है, ये भी आपका डुअल बीम कास्ट एल्युमिनियम, जो आपका कंप्रेस्ड एल्युमिनियम है उसका फ्रेम है। इस बाइक को काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट बना देता है ये फ्रेम। अगर मैं इसके कार्ब वेट की बात कर लूँ तो 159 किलोग्राम की ये बाइक है, जो कि एक लाइट वेट बाइक है। और मुझे लगता है इस पावर फिगर के साथ जो बॉडी टू वेट रेशियो इसका मिलता है, जो पावर टू वेट रेशियो आपका मिलता है, वो अनबीटेबल है। पीछे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मोनो सस्पेंशन है, जो सॉकर है पीछे का सस्पेंशन है वो भी आपका मोनो सस्पेंशन है। और यहाँ पे भी आपका प्रीलोड एडजस्टेबिलिटी के साथ में आता है, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के दिए हुए हैं। और यहाँ पे जो आपका स्विंग आर्म्स है वो भी आपके एल्युमिनियम के आते हैं। पीछे की जो आपकी एलॉय है वो भी आपका 17 इंच का है। सेम पीछे आपका TVS के जो टायर्स हैं वो हैं। फ्रंट वाले टायर जो हैं वो आपके 110 सेगमेंट के आते हैं, और पीछे वाले जो टायर हैं आपके 150 सेगमेंट के आते हैं। रेडियल टायर हैं स्टील ब्रेडेड, तो भाई मज़ा आने वाली, ग्रिप अच्छी मिलने वाली है। और वाइड टायर है यार, 110 150 काफ़ी अच्छे टायर्स हैं। पीछे के जो ब्रेक्स हैं ये आपका सेम बाइब्रे कंपनी के हैं। 220 mm की डिस्क प्लेट है, उस पर ये माउंटेड है। और साथ ही पीछे वाले जो है ये आपके सिंगल पिस्टन ब्रेक्स हैं। आगे वाले जैसे मैं बताया कि 4 पिस्टन ब्रेक्स है, बट पीछे वाले सिंगल पिस्टन ब्रेक्स है। तो उसको अगर आप डुअल पिस्टन कर देते या फिर फ्लोटिंग कर देते तो हो सकता है और ज़्यादा बेटर आपको क्वालिटी मिल जाती। बट ठीक है, चैन ड्राइव मोटरसाइकिल है। पीछे की तरफ अगर आप देख लो टेल टाइडी कैसी आपकी लग रही है, साथ में जो पीछे का लुक है यहाँ पे आपका RS 457 आपका जो बैचिंग है वो लगी हुई है। और यहाँ पे आप देखो, जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में बाइक रजिस्टर करने के लिए कुछ चीज़ें हैं, कुछ नॉर्म्स हैं, तो यहाँ पे पीछे ग्रैब रेल हैंडल होना चाहिए। इसको कितनी ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है, ये आपका गैप दिया गया है और बिल्कुल बॉडी के साथ मिल जाती है। सीट्स काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। पीछे आपको LED इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट में LED इंडिकेटर आपको पता है कि बॉडी के साथ ही आपके इंटीग्रेटेड थे, बट यहाँ पे आपको अलग से इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं। और बाकी टायर्स आप देख लो कैसा लुक आ रहा है पीछे से। तो ओवरऑल अगर इस बाइक की बात बता दूँ तो भाई ब्यूटीफुल मशीन है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है मतलब इस बाइक को देख के। एंड एक बार आपको बैठ के मैं दिखा देता हूँ कि राइडिंग पोस्चर इसका काफ़ी अच्छा है। अगर मैं इस पर ऐसे बैठता हूँ और स्टैंड हटाता हूँ तो भाई 800 mm की आपकी जो इसकी है वो आपकी सीट हाइट है, और काफ़ी ज़्यादा डुएबल है। मुझे लगता है जिस साइज़ में ये बाइक आती है उस साइज़ के हिसाब से 800 की सीट हाइट काफ़ी ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। और 800 सीट हाइट में आपको इंडिया में मतलब मोस्ट ऑफ दी हाइट जो भी अवेलेबल है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा रीचेबल हो जाती है सीट हाइट, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और यहाँ पे आपके क्लिप ऑन हैंडल बार्स हैं,
और यहाँ पे अप्रीलिया का लोगो है, काफ़ी स्टाइलिश है। यहाँ पे कुछ सारे बटन्स हैं। ग्रिपिंग इसकी देख लो कितनी ज़्यादा है, मतलब छोटी छोटी अटेंशन टू जो डिटेल्स हैं उसका ध्यान कितना ज़्यादा रखा गया। यहाँ पे आपके फ्रंट में अगर देखोगे, यहाँ पे कौन से, यहाँ पे आपका इंजन किल स्विच है, इग्निशन ऑन स्विच है और इलेक्ट्रिक स्टार्ट का स्विच है। इधर देखोगे तो यहाँ पे 4 स्विच का कंसोल दिया हुआ है और यहाँ पे आपका ये हाई बीम हो गया, ये लो बीम हो गया और ये पास का स्विच हो रखा है। यहाँ पे जो क्लच है और ये जो आपका ब्रेक है ये आपका सिंगल में आता है, एडजस्टेबल नहीं है, बट यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं एक्सेसरीज़ के, जैसे कि आपका जो गियर लीवर है यहाँ पे आपको अभी मतलब क्विक शिफ्टर नहीं मिलता है, बट एज ए एक्सेसरी आप क्विक शिफ्टर का ऑप्शन आपके पास है, थोड़े से पैसे देके आप क्विक शिफ्टर ऐड करा सकते हो। उसी तरह यहाँ पे एज ए एक्सेसरीज आपके एडजस्टेबल ब्रेक और जो क्लच लीवर है वो भी अवेलेबल है, तो वहाँ पे आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। वो सारी चीज़ें आपको मिल सकती है। इवन बैक में जो सीट है आपकी पिलियन के, इसके ऊपर का जो आपका काउल होता है, इसके ऊपर का जो कवर है वो भी आपका अवेलेबल है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें, एक बार मैं आपको मीटर ऑन करके दिखा देता हूँ। तो ये मीटर ऑन हो चुका है और भाई कितने प्यार से वो अप्रीलिया लिख के आया और कितना प्यारा मीटर है, देख लो कितनी सारी इन्फॉर्मेशन है। और एक बार इसको साफ़ कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा गंदा हो रखा है। तो देख लो यहाँ पे अभी ये स्पोर्ट्स मोड में है और यहाँ पे जो ट्रैक्शन कंट्रोल है ये आपका लेवल 1 पे है। तो यहाँ पे आपको 3 राइडिंग मोड्स मिल रहे हैं, 3 ट्रैक्शन कंट्रोल के ऑप्शन भी मिल रहे हैं। तो सबसे पहले ट्रैक्शन कंट्रोल के क्या है, ये जो बटन ऊपर नीचे होते हैं इससे ट्रैक्शन कंट्रोल घटा बढ़ा सकते हो। तो आप देखो ये आपका नीचे किया तो लेवल 1 पे आ गया, ये लेवल 2 पे आ गया, ये लेवल 3 पे आ गया, वापस लेवल 2 पे, वापस लेवल 1 पे। और इसको अगर आप थोड़ी देर दबाए रखोगे, जैसे मैंने ये दबा रखा है प्रेस, तो ये देखो ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो आपका डिसेबल हो गया, तो डिसेबल भी कर सकते हो। ऊपर वाला बटन ये जो है इसको दबाए रखोगे तो वापस ट्रैक्शन कंट्रोल आ जाएगा। स्पोर्ट्स मोड में यहाँ पे जो बटन है इसको आप दबाओगे तो ये देखो इको मोड में आ गई, ये रेन मोड में आ गई और ये वापस स्पोर्ट्स मोड में आ गई। इसके अलावा यहाँ पे न्यूट्रल है, तो यहाँ पे गियर इंडिकेटर है कि किस गियर में बाइक आपकी लगी हुई है। यहाँ पे फ्यूल लिखा हुआ है, 260 किलोमीटर की रेंज भी दिखा रही है। यहाँ टेम्परेचर है, एक बहुत अच्छी चीज़ है, जैसे सुपर बाइक्स में आपका होता है ना, इस बाइक को जब आप मॉर्निंग में स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे टेम्परेचर शो होगा और थोड़ी देर जब आप बाइक को आइडियली छोड़ दोगे, रेव नहीं करोगे, उसके बाद यहाँ ओके लिख के आ जाएगा, तो उसके बाद आप बाइक को रेव कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे मोबाइल फ़ोन की तरह स्क्रीन दे रखी हैं, तो इसको अगर आप यहाँ पे साइड वाला बटन दबाओगे तो ये देखो ये साइड में आ गया, यहाँ पे ट्रिप आ गया, मैक्स आ गया, फ्यूल आ गया, ओडोमीटर आ गया, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा यहाँ बाइक के बारे में इन्फॉर्मेशन है, सर्विस इंटरवॉल के बारे में है, टेम्परेचर दे रहा है, बैटरी की हेल्थ वेल्थ, ये सारी चीज़ें दिखा रही हैं। और साइड में कर दो तो यहाँ पे लैप टाइमिंग और बाकी सारी चीज़ें आ गई। और साइड में कर दो तो यहाँ पे म्यूज़िक कनेक्टिविटी, ऐप कनेक्शन, ये सारी इन्फॉर्मेशन। और लास्ट में यहाँ पे फ़ोन पे, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल मतलब मीटर है, मीटर कंसोल है और इतने सारे ऑप्शंस आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं कि भाई दिल खुश हो जाता है इस बाइक को चला के। और दोबारा से खड़ी कर देते हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस बाइक्स में आपको देखने को मिल जाती हैं। और आप लोग मुझे बताइएगा कि इसकी जो स्टाइलिंग है ये आपको कैसी लगी। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका एक टेस्ट राइड ले लेते हैं और चला के देखते हैं कि भाई देखने में तो एक कंप्लीट पैकेज आपको लग रही है। और 5 lakhs ऑल मतलब अप्रॉक्सीमेटली 5 lakh ऑन रोड में मुझे लगता है कि दिस बाइक कैन बी अ बिग सक्सेस। और ऑलरेडी उसके हिसाब से बुकिंग चल रही है, अप्रीलिया ने बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेबल काम किया है। और आई रियली मतलब एज अ बाइक एंथुसियास्ट, एज अ मोटर बाइक एंथुसियास्ट, मुझे लिटरली मज़ा ही आ गया इस बाइक को देख के। तो जल्दी से कर लेते हैं बाइक को स्टार्ट और ले चलते हैं इसको एक राइड की तरफ कि एक्चुअल में इसका जो इंजन है, पैरेलल ट्विन इंजन है, उसका ये कैसा काम करता है। और जो पावर डिलीवरी है आपकी 47.6 bhp की पावर, 43.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क, ये सारी चीज़ें जो ऑन पेपर देखने को मिलती है ये रियल लाइफ में कैसा काम करती है। बाकी कलर ऑप्शन की बात बता दें तो 3 कलर ऑप्शन में है, वाइट कलर में अवेलेबल है, ये जो आपका डार्क एडिशन टाइप का आता है पर्पल कलर है इसमें अवेलेबल है। और इसके अलावा एक ब्लैक एंड रेड स्ट्रैप्स के साथ आते हैं जिसको रेसिंग स्ट्रैप बोला जाता है, उस कलर में। तो 3 कलर में ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। बुकिंग करने के लिए अप्रीलिया की वेबसाइट पे आप जाओगे, वहाँ पे अपना सिटी सेलेक्ट करके, मेरे ख्याल से कुछ सिटीज़ में अवेलेबल है, जैसे बेंगलुरु हो गया, पुणे हो गया, दिल्ली हो गया, और भी कुछ सिटीज़ में, तो वहाँ पे इसको 10,000 रुपीज़ दे के बुक कर सकते हो या फिर फुल अमाउंट भी दे सकते हो। और महीने भर के वेटिंग पीरियड में आपको बाइक मिल जाएगी। डिलीवरीज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं इसकी, तो जल्दी से कर लेते हैं स्टार्ट बाइक को, ले चलते हैं एक टेस्ट राइड की तरफ।
ठीक है। तो आ चुका हूँ बाइक के ऊपर में और चाबी स्टार्ट कर दी है मैंने। और भाई बैठने के बाद काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है। सीट्स थोड़ी सी हार्ड है बट मुझे लगता है रेसिंग बाइक है आपकी, प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक है, हार्ड स्पीड्स ज़्यादा बेटर होती हैं आपकी। और ये स्टार्ट कर दिया और बाइक स्टार्ट हो चुकी है भाई। आवाज़ भाई जैम। तो फर्स्ट पे स्टार्ट हो गया है। सबसे पहली बात, बाइक क्वाइट स्मूथ है। तो भाई देखा है आपने कि भाई ट्विन सिलेंडर इंजन है। ट्विन सिलेंडर इंजन ऑलरेडी स्मूथ आपके होते हैं। और ये देखो भाई क्या पुल करती है बाइक, बहुत ही प्यारी तरह पुल करती है, मज़ा ही आ जाती है। सेकंड गियर में हूँ अभी मैं, अच्छी खासी पार पता कर रही है। सस्पेंशन भी इसके ठीक है, थोड़े से हार्डर साइड में है और होने भी चाहिए, हार्ड रहेंगे तभी मज़ा आएगा। और ये आपका हॉर्न था, ठीक ठाक हॉर्न आवाज़ आ रही है। कॉर्नरिंग भाई, ब्रेकिंग, सारी चीज़ें भाई मुझे तो पसंद आ रही है। ओ भाई ये देखो, ओ हो ये भाई, दिस बाइक इज़ अ चार्म, दिस बाइक इज़ अ चार्म भाई। कितनी सही चल रही है भाई, मज़ा आ गया चला के भाई। भाई इतनी अच्छी पुल करती है, थर्ड गियर ले लो, फोर्थ गियर ले लो, किसी भी गियर में ले लो, बहुत ही अच्छी पुल करती है बाइक। देखो अभी मैं चलाता हूँ थर्ड गियर में इसको, ये मैंने थर्ड गियर में खींचा, थोड़ा सा यहाँ पे ये है। और स्टेबिलिटी भाई ऑसम है। इसका जो आपका डुअल ब्रेम एलुमिनियम फ्रेम है, इस बाइक को बहुत ही ज़्यादा स्टेबल बनाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भगाने की जगह नहीं है, बट उसके बाद भी भाई चलाने में ये बाइक बहुत ही मज़ा दे रही है। और यहाँ पे मुझे लगता है घुमाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरफ ले चलते हैं, थोड़ा बाहर की तरफ, थोड़ा सा स्ट्रेच आ गया यहाँ पे। 7000 आरपीएम से ऊपर नहीं ले जाएंगे, नई बाइक है अभी, इंजन को ब्रेकिंग करने का मौका है। और फर्स्ट सर्विस एक बार हो जाती है, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे भगा के कि भाई कैसी बाइक चलाने में है, कैसी भगाने में, क्या टॉप स्पीड है, बहुत सारी चीज़ें। बट अभी इसको 7000 आरपीएम के ऊपर नहीं ले जाएंगे। और भाई ऑसम बाइक, मज़ा ही आ गई भाई चला के। इवन जो आपका ये टैंक है ये काफ़ी आपका अच्छा है। और यहाँ पे देखो कितनी ईज़िली, मेरी हाइट 6'2" है, उसके बाद मेरे पैर कितनी ईज़िली फिट हो जाते हैं। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे लिए ही ये बाइक डिज़ाइन की गई है, बहुत परफेक्टली फिट हो रही है। हैंडलिंग बहुत अच्छी है, जो मतलब हैंडल की जो विड्थ है, ओवरऑल जो आपका ये ग्रिपिंग है। और इंजन का जो कैरेक्टरिस्टिक है भाई दैट्स अ जेम भाई। क्या कैरेक्टरिस्टिक है इंजन की भाई, जिस तरह से अपने आप को ये पुल करती है। और भाई मतलब टॉर्क इसका जो जब किक इन करता है ना भाई, आहा मज़ा ही आती है, वो जो फीलिंग आती है। स्पेशली मैंने इस सेगमेंट की और भी बाइक चलाई हैं, स्पेशली जैसे आपकी R3 हो गई। R3 में भाई आपका जो इंजन है माइट भी इससे स्लाइटली स्मूथ हो, बट टॉर्क नाम पे मतलब काफ़ी कम टॉर्क है, तो आपको बहुत हाई रेव करनी पड़ती है वो बाइक। यहाँ पे आपकी वो चीज़ें नहीं है। अगर आप इसको सिटी में भी चला रहे हो तो ज़्यादा आपको गियर शिफ्ट नहीं करने पड़ेंगे, ज़्यादा बाइक आपको रेव नहीं करनी पड़ेगी। तो वो सारी चीज़ें आपको जो है बहुत पसंद आने वाली है। और बाकी मैंने दूसरे रिव्यूअर्स से सुना था कि ब्रेक्स जो हैं इसके उतने ज़्यादा रिलायबल नहीं है, ब्रेक्स उतने अच्छे नहीं है, बट मेरे को क्वाइट रिलायबल फील हो रहे हैं ब्रेक। और इसकी जो पंचिंग है ब्रेक की और जो बाइट है वो देखो भाई काफ़ी क्रिस्प लग रही है। और मुझे लगता है हो सकता है माइट भी लॉन्ग रन में उतने अच्छे अगर ना भी काम करें तो अभी भाई सेरेमिक ब्रेक पैड्स इसमें आप यूज़ कर सकते हो। बाई ब्रेक इसमें ब्रेक पैड्स लगे हुए हैं, तो वो आपके ऑर्गेनिक लगे हुए हैं। तो अगर इसमें आप सेरेमिक ब्रेक पैड्स लगा दोगे तो मुझे लगता है और अच्छा ये ब्रेकिंग जो है ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। और थोड़ी देर बस इसको एंजॉय करने का मन कर रहा है, कुछ ज़्यादा बोलते नहीं है। साउंड सुनिए आप। वन ट्रैक्शन कंट्रोल पे स्पोर्ट्स मोड मैंने लगा रखी है बाइक। भाई साउंड जब इसको आप रैप करते हो ना, अभी तो देखो मैं ज़्यादा हार्ड रैप भी नहीं कर रहा, 6000 7000 आरपीएम तक ही ले जा रहा हूँ, उससे ऊपर रैप नहीं कर रहा। बट
रैप करते टाइम जो इसकी जो फील है, जो मतलब जो साउंड है भाई, वो इतना ज़्यादा सूदिंग है, इतना ज़्यादा मज़ेदार है। आई एम गोइंग टू बी अ बिग फैन ऑफ दिस बाइक, और कोई आपको एतराज़ नहीं होगा और कोई आपको आश्चर्य करने की ज़रूरत नहीं अगर ये बाइक मैं परचेज़ कर लूँ आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि भाई जिस प्राइस पॉइंट में जिस तरह की फीलिंग ये बाइक देती है भाई, मज़ा ही आ जा रहा है। तो चलिए यहाँ पे ये ब्लॉग एंड होता है और ले चलते हैं आगे। तो सेकेंड गियर पे चला रहा हूँ मैं। भाई मुझे तो ये बाइक चला के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। पहला स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है इसका भाई लुक, भाई जहाँ पे भी जा रहा था लोग मुड़ मुड़ के देख रहे थे। दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है भाई इसके जो इंजन की कैरेक्टरिस्टिक है, भाई जिस हिसाब से पावर देता है, जिस हिसाब से इसका टॉर्क किक इन करता है, और मतलब दिस हैव इवन इन 4th गियर 5th गियर दिस हैव द सफिशिएंट जूस किंग करने के लिए। आपको ज़्यादा गियर डाउन्स नहीं करने पड़ते, आपको सिर्फ रैप करना है इंजन और ये बाइक आपकी स्पीड पकड़ लेती है। हैंडलिंग बहुत ही प्यारी है, इसका जो एल्युमिनियम का डुअल बीम आपका फ्रेम है इस बाइक को बहुत ही लाइट वेट बना देता है। हैंडलिंग इसकी बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव कर देता है। ओवरऑल चाहे आप इसको सिटी में चलाओ चाहे रेस ट्रैक पे चलाओ, ये बाइक आपको कहीं पे भी डिसअपॉइंटेड नहीं करने वाली है। लुक्स तो भाई मैं बात करूँगा, बिल्कुल ही किलर लुक्स हैं, बिल्कुल ही किलर लुक्स हैं। यू कैन गो फॉर दिस बाइक। आप R3 से कंपेयर कर लो या RC से कंपेयर कर लो या नई वाली निंजा आपकी जो 500 है उससे कंपेयर कर लो। मुझे लगता है एज अ कंप्लीट पैकेज, लुक्स, इंजन परफॉर्मेंस, एस्थेटिक्स और जो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उन बाइक्स को ये इजीली बीट कर देती है। बाइक जिस प्राइस रेंज में आ रही है, जो पावर आपको मिल रहा है, डुअल सिलेंडर जो पैरेलल ट्विन है उसका जो आपको चार्म मिल जाता है, वो सारी चीज़ें। तो आप लोग मुझे बताइएगा ये आपको राइड रिव्यू कैसा लगा, और मुझे तो बहुत ही मज़ा आई है बाइक चला के। तो बाकी बाइक के जो ओनर है उनसे भी मैं आपको मिलवा देता हूँ थोड़ी देर बाद। सो हियर इज़ दिस meet Mr. Farhan. He is the owner of this beautiful Italian parallel twin machine, Aprilia RS 457. So first of all, thanks for giving me the honor to ride this beautiful machine. Pleasure. And one thing, इनका अपना खुद का भी एक डीलरशिप है सेकेंड हैंड सुपर बाइक्स का। एंड इफ़ यू आर अ मोटर बाइक फ़ैन एंड आप सेकेंड हैंड बाइक्स को बाय करना चाहते हो, सुपर बाइक्स को, वो भी प्रॉपर एथेंटिक बाइक्स, प्रॉपर मतलब रजिस्ट्रेशंस एंड सर्विस इंटरवल, ऑल थिंग्स, तो आप वहाँ पे जाके परचेस कर सकते हो। इंस्टाग्राम हैंडल आप बता दो। फरहान खान _RR, ये पर्सनल हैंडल है, एंड द ऑफिशियल हैंडल इज NAFS.motors। तो ये आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, मैंने टाइप कर दिया है, और बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। बहुत सारी सुपर बाइक्स, सेक्सी बाइक्स अवेलेबल है ऑलरेडी ऑन सेल, तो वहाँ पे आप जाके बाय कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय। तो भाई ये आप बताइएगा ये बाइक आपको कैसी लगी। मुझे तो ये मोटर बाइक बहुत ही ज़्यादा मज़ा आई। तो इसी के साथ ये ब्लॉग इन करते हैं। सोशल मीडिया हैंडल मेरे यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ राइड हार्ड राइड सेफ। दिस इज राम सोलो ट्रैवलर साइनिंग ऑफ। कीप बीइंग ऑसम।